Assalamu alaikum, this is Zara Shafiq and you're watching Commentary Box Champions Trophy Special 2025. So the first semi-final of the Champions Trophy will be played today between India versus Australia, but the question is, will India take revenge of 2023 ODI World Cup final, or Australia will dominate them once again? Most of the former cricketers are saying India has an advantage playing in Dubai. But meanwhile, there's a lot more going in Pakistan cricket. Babar has recently started playing paddle tennis. What he is up to, we'll discuss all these things in today's show. And to start our discussion, we also do have a panel in our studios. Today, I am joined by cricket analyst Asghar Azim. Asghar, welcome to the show. Hope you are doing great. आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन असगर, और सवाल मेरा आपसे ये है कि आज होने वाला है जनाब बड़ा टाकरा, इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्या लगता है आपको? देखिए, आज बड़ा टाकरा ही नहीं बल्कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान नफसियाती जंग है। ये नफसियाती जंग, इसका आगाज़ गुज़िश्ता सीरीज़ से हुआ था, जिसमें इंडिया के साथ जो वहाँ जो कुछ भी हुआ, रद्द अमल जो कि विराट कोहली के अमल से हुआ, और उन्होंने एक दो के साथ, जर्नलिस्ट के साथ भी कुछ मिसबिहेव किया, और उसके बाद एक अजीब सी टेंशन वहाँ क्रिएट हो गई थी, और वो अभी तक ऑस्ट्रेलवी जहनों में महफूज है, चूँकि ऑस्ट्रेलवी जो प्लेयर्स या नेशन है वो स्पोर्ट्स लवर हैं, और वो अपने खेल में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी चीज़ नहीं करते और ना ही किसी चीज़ को बर्दाश्त करते हैं जो प्रोफेशनलिज्म से मैच ना करता हो। तो वो सारी चीज़ें अभी ताज़ा हैं, और आज जो मैच होने जा रहा है, इस मैच में यकीनन बड़ा मैच है और दिलचस्प मैच होगा, लेकिन दोनों टीमों में से वो जीतेगा जो एक दूसरे पर बरतरी साबित करेगा नफसियाती, क्योंकि ये बड़ा मार्का है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर आप देखें तो वो जब से इस इवेंट में आए हैं, उनके आने से पहले और आने के बाद एक के बाद दीगरे प्लेयर करते करते आई थिंक 5 प्लेयर तो शायद उनके बाहर हो चुके हैं, और उनकी आज एक और हुआ, तो उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो आ रही है। तो इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में पहुंचना ये बड़ा मार्का है, गो के इंडिया के पास तो अपनी टीम बैलेंस में है, और फिर एक ही जगह पे वो खेल भी रहे हैं। कुछ इत्तलात हैं कि कूपर कॉनली आ रहे हैं और जेक फेसर आ रहे हैं, लेकिन जेक फेसर अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। देखिए, जेक फेसर अच्छी बैटिंग बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर हुए ना, उसका नुकसान ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर होगा, क्योंकि वो एक सेट बैट्समैन थे और उनके बाहर होने से प्रॉब्लम आएगी। लेकिन दूसरे एंड पे देखें तो भारत के लिए सब चीज़ पॉजिटिव वे में है, उसको कोई टेंशन नहीं है, चूँकि एटमॉस्फेयर उसका वही है, वही वेदर है, वही विकटें हैं, और इन विकटों पर उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मेरा ख्याल है 6 मैच में तो शायद इंडिया को 4 जीते हैं दुबई में। यानी कि फॉर्मर क्रिकेटर्स भी सही बात कह रहे हैं ना कि भारत को एडवांटेज हासिल है। तो ये जंग जो शुरू हुई थी ना, ये वर्ल्ड कप से शुरू हुई थी और चैंपियंस ट्रॉफी तक जा पहुंची है। तो हेड टू हेड जरा देख लेते हैं कितने मैचेस इन दोनों के दरमियान हुए हैं और किसका पलड़ा भारी रहा है। तो जनाब 151 मैचेस इन दोनों के दरमियान अब तक हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 84 विन किए हैं, जबकि इंडिया ने 57 विन किए हैं। टाई कोई नहीं हुआ है, और सिर्फ एक मैच है जो कि नो रिजल्ट पर गया है। तो डू और डाई की सिचुएशन होगी आज यकीनन। और ओवरऑल दुबई में इस वक्त क्या सूरत हाल है ये भी जान लेते हैं। दुबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान लुकमान। सलमान, बताइएगा दुबई में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जाहिर है इंडियन फैंस बहुत ज़्यादा पहुंचेंगे उन्हें सपोर्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, अगर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की बात की जाए तो आज जो है भारत अपना मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा यहाँ पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। शायकीन भी पुरजोश है। अगर बात की जाए रोहित शर्मा के हवाले से, तो रोहित शर्मा ने बाकायदा से जो ये कहा है कि जो दुबई की पिच है, जो दुबई स्टेडियम की, इसके अंदर ज़्यादातर जो है स्पिनर जो है वो काम कर सकते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता अगर बात की जाए वरन की बॉलिंग के हवाले से तो उसने 5 विकेट्स ली थी, और इसके साथ साथ उसकी बॉलिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ने अपनी जीत के बाद जो सेमीफाइनल है वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलना है आज, और जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। और रोहित शर्मा ने बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी कि हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं। ऑस्ट्रेलिया को जो है वो उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया भी एक मजबूत टीम है, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते कि ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा से ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। और इसके साथ अगर बात की जाए रोहित शर्मा के हवाले से, तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये सेमीफाइनल भी जीत कर फाइनल में रसाई हासिल करें, और शायकीन बड़े पुरजोश हैं। आज का मैच देखना होगा कौन जीता, लेकिन दोनों टीमें बड़े अच्छे तरीके से खेलती हैं। गुज़िश्ता मैचेस की अगर बात की जाए वो बहुत अच्छे मैचेस दोनों टीमों ने खेले हैं, और इंडिया अपने
तीनों मैच जो है विन कर चुका है और आज का मैच देखना होगा कौन जीतता है, वो तो वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल असगर, तो फिर एक अच्छा मैच होने की तवक्को तो है। जैसा कि सलमान बता रहे थे कि रोहित शर्मा काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तो आपको क्या लगता है क्या 5 स्पिनर्स के साथ ही रोहित जाएंगे? देखिए, रोहित ने ये बात कही भी है कि जनाब जो स्पिनर्स हैं वही मैच जिता सकते हैं और उन पे बड़ा वो डिपेंड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो शायद टीम में कोई तब्दीली भी ना करें और उसी स्क्वाड के साथ जाएं, चूँकि वो कम्बिनेशन अच्छा है, तीनों मैच उसी स्क्वाड से उन्होंने जीता है। तो आई थिंक कोई चेंज वो नहीं करेंगे और स्पिनर्स पर डिपेंड करेंगे और ऑस्ट्रेलिया अपने फास्ट बॉलर पर डिपेंड करेगा। और आई थिंक जिस तरह से अभी वरुण चक्रवर्ती ने फाइफर किया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो वो एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो मजीद भी बात करेंगे बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो जनाब अब से कुछ ही देर बाद सेमीफाइनल का आगाज होने वाला है। इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। फैंस बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। बाय द वे पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा ऐसे फैंस हैं जो कि दोनों टीमों को सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। गो के पाकिस्तान टीम बहुत पहले ही आउट हो चुकी है। तो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट इमरान यूसुफजई। तो इमरान, मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है आज बहुत बड़ा टाकरा है, फिर कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स तो ये भी कह रहे हैं कि पाक भारत से भी ज़्यादा बड़ा टाकरा आज हो रहा है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, यकीनन ज़रा बहुत बड़ा टाकरा है। समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मैचेस में से एक है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही तगड़ी टीमें हैं और दोनों ने बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। खासतौर पर इंडिया की टीम जो है वो नाकाबिल शिकस्त रही है अब तक के इस इवेंट में और ऑस्ट्रेलिया को भी बड़े अच्छे मौके मिले हैं, लेकिन बहरहाल उसके 2 मैचेस जो है वो ज़ाया हुए। लेकिन एक मैच में उन्होंने जो जिस तरीके से 351 को चेज किया है, तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी एक टीम है और इंडिया भी, तो दोनों का बड़ा दिलचस्प मैच है। खासतौर पर अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, लेकिन मेरी हमदर्दियाँ टोटल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो फाइनल पाकिस्तान में होगा। तो मेरी कम से कम आज के दिन में तमाम हमदर्दियां जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ है। एक थोड़ा सा इशू है, मैथ्यू शॉर्ट चुके इंजर्ड हुए हैं, तो अब देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ओपन कौन करेगा। इसलिए कि ट्रेविस हेड के साथ अगर मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन कोपर कोलोली को उन्होंने मुतबादिल के तौर पर लिया है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद जॉश इंग्लिस जो है हो सकता है एक अच्छा ऑप्शन उनके पास है कि वो उसके साथ ओपन करें, इसलिए कि वो ऑस्ट्रेलिया में होम सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी ओपन कर चुके हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन होगा उनके पास। अर्ली ऑन अगर विकेटें वो रोकेंगे, पावर प्ले में एक बगैर विकेटें गंवाए अगर उन्होंने 70-80 रन का या 50-60 रन का स्कोर किया, तो उसके बाद वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं और मेरे ख्याल से दोनों तरफ से अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है असगर, आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम जीत रही है, लेकिन इंडियन टीम के कैप्टन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। अब तो उनके वेट को लेकर भी मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें डिफेंड किया है। देखिए, ये ज़ाती मामलात होते हैं और प्लेयर की परफॉर्मेंस को देखा जाए, रोहित कोई छोटे मोटे प्लेयर तो है नहीं, इंडियन टीम को एक अरसे से लीड कर रहे हैं और इस बार वो तहिया करके आए हैं कि आईसीसी ट्रॉफी लेकर इंडिया जाएंगे। अब लेके जाते हैं या नहीं जाते हैं ये तो आज के मैच से वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि आज का मैच जो है वो नॉकआउट पे है और जो जीतेगा वही फाइनल में जाएगा। लेकिन रोहित पे जो तनकीद जिसने की कांग्रेस मेंबर ने, उसको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ी। और अगर रोहित की आप हेल्थ पे बात करते हैं तो फिर माजी में तो पाकिस्तान के भी बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो हेल्दी होकर भी टीम में खेलते रहे, लाइक आजम खान है। फिर माजी में हम इंजमामुल हक के बारे में भी बहुत सारी बातें होती रही हैं। इससे पहले अगर दुनिया के मैं बात करूं तो दिलीप मेंडिस से ज़्यादा सेहतमंद प्लेयर कौन होगा। तो मैं समझता हूं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, जातियात पे बात ना करें। बल्ला जो जबान समझती है बीटर को वो जबान आनी चाहिए। ये है खेल। सही। तो इमरान, आपको क्या लगता है क्या ट्रॉफी उठा के तनकीद का जवाब देंगे शर्मा? मेरे ख्याल से बिल्कुल देना चाहिए। रोहित शर्मा नो डाउट एक बहुत शानदार बल्लेबाज है, बहुत अच्छे कप्तान है। उनकी सबसे अच्छी जो मुझे आदत लगती है वो ये है कि वो फील्ड में बड़े कूल डाउन, बड़े काम, बड़े पुरसकून रहते हैं। आपने तो
बड़ी अच्छे से याद होगा 2024 का वो मैच जो कि तकरीबन हम जीत रहे थे, लेकिन उस वक्त भी मैंने उनके चेहरे के ऊपर कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं देखी और वो बड़े सुकून से जो है वो अपनी टीम को लीड करते रहे और उन प्लेयर से जो है मौके पर मौके जो है वो जो उनकी परफॉर्मेंस कारकर्दगी लेते रहे और फिर आखिर में हमने देखा कि उन्होंने वो मैच जीता भी। तो रोहित शर्मा वेट मेरा नहीं ख्याल कि कोई तरह आप देखें आयरलैंड की टीम में आपको पॉल स्टर्लिंग दिखाई देते हैं, काफी हैवी, काफी हेल्दी है। हमारी टीम में भी ऐसी जो है प्लेयर रहे हैं। शहजाद अफगानिस्तान की टीम के जो विकेट कीपर बल्लेबाज थे, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक प्लेयर अगर हेल्दी है या थोड़ा सा ओवरवेट है और वो खेल अच्छा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके वेट्स को मेरे ख्याल से तनकीद का निशाना बनाना बड़ी ज्यादती है। अभी हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, वनडे में उन्होंने 100 भी किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, वेट सेट तो चलता रहता है। असगर, लेकिन ये टॉस के साथ जरा हिसाब किताब रोहित का अच्छा नहीं चल रहा है। 13 कंसेक्यूटिव टॉस हार चुके हैं इन द ओडीआई। देखिए, टॉस अब हमारी क्रिकेट में, जदीद क्रिकेट में इतना मैटर नहीं करता, उसका रोल महदूद हो चुका है। असल बात यह है कि आपको जदीद क्रिकेट आती है, आप डॉट बॉल नहीं खेलते, आप हर बॉल पे रन लेना जानते हैं। आप जो है अगर 10 ओवर में 80 रन 90 रन बना लेते हैं तो फिर आपको इस बात की ज़रूरत नहीं रहती कि आप टॉस हारें या जीतें। और फिर टारगेट चेस करने में तो इंडिया वैसे भी अपना सानी नहीं रखता, वो अक्सर उसने अपने टारगेट को अचीव किया है। अभी लास्ट टाइम आप खुद देख लें कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह से टारगेट अचीव किया, वो भी एक रिकॉर्ड है। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी और बैलेंस टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हल्का ना लें। ऑस्ट्रेलिया का अपना ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि 2 दफ़ा वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया का जो अपना फिर वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड है, फिर T20 का जो रिकॉर्ड है, उन सब चीज़ों को देखा जाए, फिर प्रोफेशनलिज्म है और जो बॉडी लैंग्वेज है ऑस्ट्रेलिया की फिटनेस के लिहाज से भी, तो वो सबसे बिल्कुल जुदागाना है। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर मुत्तहिद हो गई और वो क्लिक कर गई तो इंडिया को जो है भारी भी पड़ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया शायद थोड़ा लाइट उनको ले रहा है, बिकॉज जो 6 की प्लेयर्स हैं अभी वो नहीं हैं। और रोहित शर्मा ने खुद भी ये कहा कि जो ओडीआई टीम थी 2023 में जिसने हमें हराया था, वो स्ट्रेंथ नहीं है अभी ऑस्ट्रेलिया की। इतने प्लेयर भी तो नहीं ना, देखना 5-6 प्लेयर तो अभी चेंज हो चुके हैं उनके, और 2023 वाले जो प्लेयर हैं भी नहीं, तो इसलिए शायद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सुस्ती करेगा वो मार खाएगा। ग्राउंड में आपको परफॉर्म करना है और 100% करना है दोनों टीमों को, क्योंकि शायकीन ये चाहते हैं कि कोई भी जीते, एक अच्छी क्रिकेट हो, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो और लोग उसको एंजॉय करें। लेकिन हम ये चाहते हैं, इमरान से बिल्कुल एग्री करूंगा कि अगर इंडिया हार जाए और फाइनल लाहौर में हो तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कल कोहली 50th अपना ओडीआई खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और मुझे ये बताइएगा लेकिन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है ना अगेंस्ट स्पिनर, वो अच्छा नहीं है। 7 मैचेस में 5 दफ़ा स्पिनर के अगेंस्ट आउट हुए हैं। जैम्पा को खेलने में उन्हें ट्रबल भी होता है। तो क्या लगता है, हमारे खिलाफ तो सेंचुरी बना ली थी इमरान, क्या किंग कोहली सेंचुरी बना रहे हैं? देखें जी, मैं तो चाहता हूं कि बनाए, कि मेरा तो फेवरेट खिलाड़ी है विराट कोहली, जरूर सेंचुरी बनाए, लेकिन मैच ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखें तो ओडीआई में है, अगर आप माजी देखें, रिकॉर्ड देखें तो 151 मैचेस हुए हैं जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 84 जीते हैं, जिसका मार्जिन बहुत ज्यादा है। इंडिया ने जो है 57 मैचेस जीते हैं, 10 मैचेस ऐसे हैं जो कि नो रिजल्ट रहे हैं। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी को भी अगर आप देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी के 8 एडिशन में दोनों टीमें 1998 में, 2002 में, 2004 में, 13 और 17 में तो आमने सामने ही नहीं आई है। टोटल दोनों के 5 मरतबा जो है आमने सामने नहीं हुई है। 3 मैचेस हुए दोनों टीमों के दरमियान, एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 2006 में, एक इंडिया ने जीता है सन 2000 में, और एक मैच ऐसा था कि जिसका रिजल्ट नहीं आया। तो दोनों का अगर आप ओवरऑल देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी में रिकॉर्ड कदरे बराबर है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा अपर हैंड होगा, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम तगड़ी टीम है और इंडिया ऑलरेडी जो है वो प्रेशर में होगी, इसलिए कि बुनियादी तौर पर ये मैच भी उसी पिच के ऊपर हो रहा है। आज जो मैच होने जा रहा है सेमीफाइनल, जिस पर 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया की टीमें मध्य मुकाबले हुई थी, यहाँ पर स्पिन बहुत ज्यादा जो है वो स्पिन बॉल जो है स्पिन करेगा एडम जंपा जो है। इमरान, लेकिन रोहित शर्मा ने तो ये कहा है ना कि दुबई हमारा होम ग्राउंड नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि हमें यहाँ पे एडवांटेज है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी पिच होगी, क्योंकि दुबई में ड्रॉप इन पिचेस होती हैं।
जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बताया ये गया है कि वही पिच है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 23 फरवरी को मैच हो चुका है, जिसमें इंडिया ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाए थे। बुनियादी तौर पर जो दुबई की पिचेस है ये स्पिन फ्रेंडली पिचेस है, तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से जो अभी आप देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वरुण चक्रवर्ती है उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 5 विकेटें ली है, और रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव भी अगर टीम में, अभी इशू ये भी है कि वो कौन से 3 स्पिनर्स को लेके अभी तक ये चीज फाइनल नहीं हुई। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि स्पिनर की रोल प्ले कर सकते हैं असगर, लेकिन भारत, आपको क्या लगता है कि स्ट्रैटेजी क्या होगी खासकर ट्रेविस हेड के अगेंस्ट? बिकॉज जब वो ब्लू जर्सी देखते हैं तो फिर उन्हें कुछ नजर नहीं आता। देखिए बात यह है कि ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना कि इतने मैच खेले इतने जीत गए, ये एक मामूली सी नफ्सियाती बर्तरी के लिए होते हैं, नफ्सियाती एक एज हासिल होता है, लेकिन हर दिन नया दिन होता है, हर मैच एक नया मैच होता है, उसके लिए पूरी प्लान तैयार करना पड़ता है। वैसे ये मैच हो नहीं पाते, और ख़ासकर जब दुनिया की बड़ी टीमें आमने सामने हों। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों एक बड़ी टीम है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ग्राउंड में जनवरी 1 2022 ट्रेविस हेड ने इंडिया के अगेंस्ट 1200 से ज़्यादा रन्स बना लिए हैं इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। किसी और प्लेयर का ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। देखिए प्लेयर की इनफरादी कारकर्दगी डिपेंड करती है पूरी टीम की कारकर्दगी पर, और हमने ये देखा है कि जब पूरी टीम की कोई सी भी टीम हो, अगर वो पूरी मुत्तहिद होकर जेल होकर परफॉर्म करती है, लाइक अगर मैं लास्ट मैच की मिसाल दूं इंडिया की, तो वो मेरे ख्याल 37 पे 3 आउट हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, और कमबैक करने के बाद मैच भी फिनिश किया। तो ये डिपेंड करता है टीम वर्क पे, मुस्तैद होकर खेलने पर, और आपकी कैप्टनसी पे। अगर आपकी कैप्टनसी आपको राइट वे पे लेके जा रही है, अपना राइट टाइम राइट एडवाइस कर रही है, चेंजिंग बिल्कुल दुरुस्त कर रही है, तो आई थिंक आप मैच को विन करते हैं। लेकिन अगर कैप्टन सो गया तो टीम सो गई। बिल्कुल, और पैट कमिंस अभी नहीं है, तो आप समझते हैं कि कोई ना कोई नुकसान इसका हो सकता है? लेकिन नफसियाती तौर पे तो भारत को यकीनन सुकून होगा, पैशंस नहीं है, लेकिन अब तक की जो ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, उसको देखते हुए तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा तगड़ा मैच होगा। बिल्कुल तगड़ा मैच होगा, और ऐसी ही उम्मीद की जा रही है, बिकॉज दोनों टीम बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म भी करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन एक हमारी टीम है जो कि पता नहीं कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इससे मुतालिक कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज हमारे जो की प्लेयर्स हैं अब वो क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो पैडल टेनिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कौन मौसूफ हैं, इनसे मुतालिक भी हम आपको बताएंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर वसीम अकरम। पाकिस्तान टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस रही है उससे बड़े अपसेट हैं, और गाहे बगाहे उनके स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने इस मुतालिक गुफ्तगू की है, असगर अजीम भी वहाँ मौजूद थे, तो उनसे भी मैं बात करूँगी। लेकिन पहले नज़र डाल लेते हैं कि वसीम अकरम ने एग्जैक्टली क्या कहा है। ये आप वो प्रोग्राम कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम, उसमें सुन लें, बट ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट सबको है, इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग एवरी पाकिस्तानी, इंक्लूडिंग यू गाइस, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। इट वाज ऑन द कार्ड्स, ये कार्ड्स पे था, ये नहीं कि एकदम कोई शौक हुआ है सबको, बट आई सपोज अब जो भी फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें भी थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। फॉर मैं सुन रहा हूँ इधर उधर से कि वो कुछ यंग लड़के लाना चाह रहे हैं, अगर वो लाते हैं तो अगर अब स्ट्रेट वे नहीं जीतेंगे हम। सो पेशेंस, सब्र बड़ा ज़रूरी है। अगर यंग लड़के 2-4 आते हैं टीम में, उनको लंबा 1 साल सपोर्ट करें ताकि 2026 की हमारी टीम बने। सो अब जो चीज़ हो गई है उस पर अफसोस ही कर सकते हैं और बैड लक कह सकते हैं। वी हैव टू मूव ऑन वेरी क्विकली। अब उन पर प्रोग्राम करना बंद कर दें, अब उनको छोड़ दें, होगी जो बात प्रोग्रामिंग होगी हमने कर ली। लेट्स मूव ऑन टू फ्यूचर के पाकिस्तान में फ्यूचर अगले साल की टीम कैसे बनानी है। उससे पहले एशिया कप भी है T20 का, तो उसके लिए अभी से सोचना। तो वसीम अकरम भी चेंजेस की ही बात कर रहे हैं। असगर, अब पाकिस्तानी क्रिकेट में चेंजेस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा है। देखिए चेंजेस तो होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं ना, वो पाकिस्तान टीम के हक में नहीं है। अगर आप शादाब को कप्तान बनाना चाहते हैं तो बताएं पिछले 5 साल में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, मौजूदा डोमेस्टिक सीजन में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही।
भाई शादाब को कप्तानी देने से तो लाख गुना बेहतर है कि आप रिजवान पे ही एतमाद करें और उसको कप्तान बरकरार रखें। आप उसे वनडे में बरकरार रखने की इतलात हैं तो भाई उसको T20 में बरकरार रखने में फिर क्या मसला है। फिर आप हम ये देखें कि आज कुछ नाम गश कर रहे हैं कि जी वो ये टीम में होंगे, ये नहीं होंगे। यार मेरी समझ में नहीं आता कि जमान ने या सलमान अली आगा ने क्या कसूर किया, आज वो दोनों नाम भी एकदम पिक्चर से आउट हो गए। और फिर हारिस और शाहीन शाह अफरीदी, ओ भाई बस करो यार, इनको आराम कराओ, इनको T20 में डाल के क्या फायदा है। हमें भी मालूम है, आपको भी पता है कि वाकई ये 4 ओवर 2 ओवर के बॉलर हैं, तो इनको आराम कराएं, अभी नए लोगों को मौका दें, लाएं। जमान को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, आखिर क्या मसला क्या है। आप यहाँ पे देखो ज़रा मसला ये है कि हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है, वो अपनी अपनी पसंद के लिहाज से मार्केटिंग कर रहा है, जहन साजी कर रहा है, बोर्ड को कन्विंस कर रहा है। अब मुझे बताएं, मोहम्मद यूसुफ को कोच लाने की भी बात आज आई, तो अब मोहम्मद यूसुफ के इससे पहले बैटिंग कोच नहीं थे। हाँ। क्या कर लिया उन्होंने है। कभी सकलेन की बात होती है, सकलेन ने क्या कर लिया। और भाई कुदरत के निज़ाम का मसला नहीं है, मसला परफॉर्मेंस का है, मसला मोटिवेशन का है, खिलाड़ियों को तैयार करने का है। अगर मैं एक अच्छा बैट्समैन या अच्छा बॉलर हूं तो ज़रूरी नहीं कि मैं एक अच्छा कोच भी साबित हो जाऊं। कोच की स्किल मैंने कल भी कहा था बिल्कुल अलग होती है, कोच का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक तरीक़ेकार होता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग किस डगर पर चल रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हम क्यों अपनी क्रिकेट को और पीछे करते चले जा रहे हैं। भाई क्रिकेट को बचाना है। वसीम ने जो बात की उसने बिल्कुल सही बात की कि अभी नए लड़के ला रहे हो तो उसको लंबा टाइम भी दो, लेकिन वो कह रहा है कि 6-7 लड़के कम भी करो। अभी आप 2-3 की कम करने की बात कर रहे हैं। और फिर जो है मसला ये भी है कि एक दमाद कहता है कि हारिस को ले लो और वो बड़ा अच्छा फील्डर भी है, अच्छा बॉलिंग भी है और चौथे नंबर पर बैटिंग भी कर लेगा। एक सुसर कहते हैं कि मेरे दमाद को ले लो, उसका कोई मुतबादिल ही नहीं है। वो मेरे भाई सब कुछ है, सिर्फ सिंसियरिटी चाहिए, दिल से काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें, अपने ग्रीन शर्ट्स के लिए काम करें। आप हर चीज़ चेक कर लेंगे, हर चीज़ आपकी वाज़े हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि देखिए, आप जब से आए हैं आप तजर्बे पर तजर्बा कर रहे हैं। बड़े माजी में तजर्बा आपने किया, हमने वर्ल्ड कप T20 में उसका रिजल्ट देख लिया और पूरी कौम ने उसको भुगता। अब आपने चैंपियंस ट्रॉफी पर तजर्बा किया, हमने वो भी देख लिया। आकिब जावेद को कोच बरकरार रखे, कौन सा तीर मार लेंगे भाई। अभी क्या कर लिया उसने। ओ भाई खुदा के लिए इस कौम का सोचें, इस क्रिकेट का सोचें। हमारे पास क्रिकेट के अलावा कोई खेल नहीं है जिस पे हम जो है डिपेंड करें या जिसको हमारी कौम देखती है। अब इसको भी तबाही के दाने पे ले गए, अब क्या बचा है हमारे पास। 3 बार तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की भी ज़रूरत है। इमरान, मुझे ये बताइएगा, अभी रिसेंटली शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट आया था कि भारत ने अभी तक जितने भी बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं कोई भी शाहीन के लेवल का नहीं है। जी बिल्कुल, उनकी बात दुरुस्त है, शाहीन के लेवल का नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, उनके दामाद है, उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं और उनकी बात दुरुस्त होगी। लेकिन मेरा ख्याल जाती तौर पर ये घर का जो दामाद होता है ना, उसकी इज्जत सबसे ज्यादा होती है इमरान, उसके आगे कोई नहीं चलता। जाहिर सी बात है सर, बिल्कुल आप अफजल भाई ठीक कह रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि इस शाहीन का मसला ये है कि शाहीन को पहले दूसरे ओवर में अगर विकेट मिल जाती है तो नो डाउट उससे ज्यादा डेंजरस बॉलर कोई नहीं है। लेकिन अगर उसको पहले दूसरे ओवर में विकेट नहीं मिलती, आप यकीन करें वो फिर अपनी लाइन एंड लाइन भूल जाता है, उसको समझ नहीं आती बॉल किधर डालनी है, कैसे करनी है। इमरान, अगर मैं कहूँ कि बुमराह बड़ा बॉलर है या शाहीन? जी, बुमराह बड़ा बॉलर है या शाहीन? बुमराह बड़ा बॉलर है। अब ये बात लाला को समझा दे यार। सर देखिए, ये तो हमने नहीं समझानी, ये तो परफॉर्मेंस समझाती है। दूसरी बात ये अजहर भाई, ज़रा मैं आपको बताऊं, शादाब की बात कर रहे हो अजहर भाई, तो नहीं, आप लोगों ने अभी बुमराह का जिक्र किया ना, तो बुमराह से मुतालिक भी हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि उन्हें सिर्फ अपने बॉलिंग एक्शन का एडवांटेज है। देखिए, बॉलिंग एक्शन का एडवांटेज है या बॉलिंग का एडवांटेज है, मतलब ज़ाहिर एक्शन यार, तो शाहीन को हमने रोका है क्या? और फिर सबसे अहम बात यह है कि देखिए, आपके पास अपनी हम हमारी टीम को छोड़ के हम अपनी टीम की बात क्यों ना करें। शादाब की आखिरी 10 इनिंग्स में 120 रन है, 1 विकेट है, आखिरी 10 इनिंग्स की बात कर रहा हूँ। ये जो और आखिरी उन्होंने जो T20 खेला है वो 16 जून 2024 को खेला है। आपने उसको कप्तान बना दिया है, जिसकी आखिरी 10 इनिंग में 120 रन है और 1 विकेट है, ये ऑलराउंडर है। और उसके बाद आप अब्दुल्ला शफीक को आपने वनडे में डाला है, उसकी आखिरी 3 इनिंग्स में 0 है। इमरान, तहमद की निशानियों में से एक निशानी हो जाएगी अगर शादाब को कप्तान बना दिया।
सर बस ये है कि हम फिर दामादों के हाथों रोलते रहेंगे, हमारी टीम का और क्या होगा, जाहिर सी बात है फिर हम तुरते रहेंगे, दामाद खेलते रहेंगे। तो फिर वही हाल होगा इमरान, जो हम अब देखें चैंपियंस ट्रॉफी में हम नीचे से आए हैं आखिरी नंबर पे, और हॉकी भी नीचे से आती है आखिरी नंबर पे या पहले नंबर पे नीचे से कहते हैं आप, और क्रिकेट में भी यही सूरत हाल हो गई है। तो बस 19-20 रह गया है, अब अंजाम में गुलिस्तान देखें क्या होता है। नहीं मतलब आप लोग शादाब को रो रहे हैं, सकलैन मुश्ताक भी तो लाइन में लगे हुए हैं। कुदरत का निजाम नहीं आ रहा, वो नहीं आ रही बातें दिख रही जी इमरान। पहले मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो आता है उसकी कोशिश होती है कि या तो मेरा बेटा आ जाए, या मेरा दामाद आ जाए, या मेरा भांजा भतीजा चचा का मामू का कोई भी बच्चा आ जाए, बस कोई आ जाए मेरे। मतलब हम अब इससे अंदाजा करें कि तेंदुलकर के से बड़ा इंडिया ने कौन सा क्रिकेटर प्रोड्यूस किया होगा। ठीक है जी, उसका बेटा मेरिट पर नहीं आया, वो टीम में शामिल नहीं है, दैट्स ए सिंपल मेरिट है उनका। जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो टीम में नहीं होगा। हमारे यहाँ बहुत ही उल्टा किस्म का हिसाब किताब है, हमारे यहाँ अलग है मामलात, हमारे यहाँ क्राइटेरिया अलग है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया आप बताएं, कौमी टीम में आपके पास इलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? पीएसएल T20 का फॉर्मेट है, उसी T20 के फॉर्मेट से आप टेस्ट की टीम भी बना रहे हैं, उसी T20 के फॉर्मेट से आप वनडे की टीम भी बना रहे हैं। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि कोई ऐसा सेंसिबल बंदा नहीं है कि जो उनको ये समझाए या ये बताए। अजहर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आकिब जावेद को अभी भी उन्होंने कोच में करा रखा है। और असगर मेरे ख्याल से यही वजह है कि उमर अकमल नहीं चाहते कि उनके बेटे क्रिकेटर बने। यार ये उमर अकमल का वैसे तो पर्सनल मसला है, लेकिन उमर को अपने करैक्टर पे भी देखना चाहिए। सबसे उनको मालूम हो गया ना कि सिस्टम जो कैसे चल रहा तनाज़ात है। का शिकार रहे हालिया हमारे क्रिकेटर्स में, वो उमर अकमल साहब ही हैं। और जो यूनुस के अगेंस्ट साजिश हुई थी उसमें भी बड़ा अहम रोल अदा किया उमर अकमल ने, और उसी साजिश का जो रद्द अमल है कुदरत की तरफ से जो उमर अकमल ने भुगता है और भुगत रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उमर अपने बेटों का बेशक क्रिकेट ना खिलाएं, लेकिन ये ना बोलें कि मेरी फैमिली के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। माशाल्लाह आपके ख़ानदान से कई लोग खेले हैं, आपके भाई भी खेले हैं, आपके कज़न भी खेले हैं, तो आप ये बातें तो ना करें यार। पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी, अजमत दी, सब कुछ दी, पहचान दी है, बस अब पाकिस्तान को देने की भी तो बात करो कुछ। सही। अच्छा इमरान, मुझे ये बताइएगा कि इनसाइट्स क्या हैं, क्या मोहम्मद रिजवान ने फिर से कमर कस ली है और प्रैक्टिस शुरू कर दी है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। रिजवान रमजान में इधर आए हुए पेशावर में अपने घर, और गुज़िश्ता रोज उन्होंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस भी की। अपना क्लब है यहाँ पर उनका, जहाँ पर लड़के प्रैक्टिस करते हैं और नेट वगैरह लगता है। तो वो खुद आए थे, रोजे की हालत में थे, और उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह भी की है, और अच्छी बात है प्रैक्टिस। जाहिर सी बात है हमारे क्रिकेटर्स के लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि ये एक तो अपने फिटनेस पर ध्यान नहीं देते, और ठीक है असगर, लेकिन एक जानिब रिजवान जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब बाबर पैडल टेनिस खेल रहे हैं। वो अपने हाथ खोल लें, उनके हाथ बंधे हुए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि पैडल टेनिस अपने हाथ खोल लूं और कुछ ऐसे शॉट्स अपने सही कर लूं, जैसे जो अली सलमान बात कर रहे थे गुज़िश्ता रोज़ के, ऑस्ट्रेलिया को जो है बर्बाद कर दिया अपना सॉफ्ट बॉल ने, और उसमें वो नहीं चल पाए, तो वो कह रहे हैं कि शायद बाबर आजम कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, कुछ हाथ खोल लें, रन बना लें, और खुदा के वास्ते डॉट बॉल्स खेलना बंद कर दे। तो हमारे साथ मौजूद थे इमरान यूसुफजई और असगर अजीम, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने खुदाम को पहुंचता है। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।